पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली में थी और बड़े अलग अंदाज में भी वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करती हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में कोरोना और वैक्सीन का मुद्दा उठाया और इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ममता के पूरे दिल्ली दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है, खासतौर पर तब जब वो लगातार तीसरी बार बंगाल को जीतकर अपनी छवि को राष्ट्रीय आकार देने में लगी हुई हैं और बंगाल से बाहर अपनी जमीन मजबूत कर रही हैं और खुद कहती हैं कि मैं 2.5 साल बाद दिल्ली आई हूं। नारायण धनोरकर, श्री अब्दुल खलीक जी, श्री संसद में जिस समय तृणमूल कांग्रेस के सांसद खेला होबे का नारा लगा रहे थे, उसी वक्त कोलकाता से दिल्ली आई उनकी नेता ममता बनर्जी राजनीतिक मेल मुलाकात में लगी हुई थी। ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात चली। बाहर निकलने पर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मुलाकात में क्या बात हुई। आफ्टर 2 इयर्स दिल्ली में आया और हम प्राइम मिनिस्टर का पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा काटीसी विजिट है कि चुनाव का बाद एक दफे भेंट करने पड़ता ही है सब। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसी के लिए मैं कॉलन किया है और ये टोटली काटीसी विजिट है। लेकिन काटीसी विजिट का साथ साथ में मैंने कोविड के बारे में थोड़ा चर्चा किया कि कोविड में हमारा जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा हमारा चाहिए। इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन का मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। इसी के लिए हमको टीकाकरण बहुत बढ़िया है और अभी हमारा कोविड भी 1% का आसपास में है। तब भी हम चाहते हैं कि थर्ड वेव आने का पहले कोविड का वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। इसी का बारे में मेरे को चर्चा हुआ है। बाद बाकी मैंने तो पहले भी आप लोगों को कहा, अभी भी कहा कि हमारा बंगाल का थोड़ा प्रोजेक्ट का बारे में भी मैंने जैसे हमारा वैक्सीन को लेकर और थोड़ा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है, उसका बारे में मैंने चर्चा किया कि बहुत दिन हो गया, इसको आप मेहरबानी करके कर दीजिए। 5 दिनों के दौरे पर दिल्ली आई ममता बनर्जी ने इसके पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ के अलावा कांग्रेस नेता आनंद शर्मा से भी मुलाकात की। ममता बनर्जी बुधवार यानी 28 जुलाई को शाम 4:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगी, जबकि 29 जुलाई को उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समय दिया है। जाहिर है ममता बनर्जी से सवाल तो बनता है, क्या वो 2024 की तैयारी कर रही है? बहुत सारे पार्टी है, जो पार्टी मेरे दोस्त भी है, पुराना दोस्त भी है, और आज जैसे कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, ये लोग आए, और भी लोग आने वाला है, जर्नलिस्ट भी इसका अंदर में है। तो हम लोग पुराना दिन का बात, नया दिन का बात मिलजुल के ही करते हैं। कल मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे बुला, तो मैं कल चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का इलेक्शन है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी बाहर निकली तो बरसात हो रही थी, लेकिन उन्होंने एक हाथ में छतरी को थामे रखा, तसल्ली के साथ सबके सवालों का जवाब दिया और ये इशारा भी कर दिया कि अब की बार वो दिल्ली के राजनीतिक मौसम को समझने आई हैं। ध्यान दीजिए कि तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही ममता बनर्जी को अपने संसदीय दल का नेता चुन लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी अपने सांसदों की बैठक में शामिल होने संसद तक आ सकेंगी। इसके अलावा 21 जुलाई को शहीदी दिवस के दिन ममता बनर्जी के भाषण को जिस तरह से बड़ी स्क्रीन पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में सुनाया गया और ममता के दिल्ली दौरे से पहले उनके राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, इन सब के मायने साफ है। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय राजनीति में पैर जमाने की कोशिश में है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है।
आज ममता जब दिल्ली में राजनीतिक गणित दुरुस्त कर रही थी, तभी कलकत्ता हाईकोर्ट में उनकी सरकार की तरफ से 95 पन्नों की रिपोर्ट दाखिल की गई। ये रिपोर्ट चुनाव बाद हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर NHRC के रिपोर्ट के जवाब में दायर की गई, जिसमें ममता बनर्जी ने जांच टीम पर ही सवाल उठा दिए। सरकार ने कहा, विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा नहीं हुई। NHRC की टीम TMC सरकार के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी। NHRC की टीम में केंद्र सरकार के लोगों को रखा गया था। NHRC की टीम में बीजेपी के सदस्यों को रखा गया था। NHRC की टीम ने मनगढ़ंत बातों को रिपोर्ट में शामिल किया और रिपोर्ट के जरिए राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जब NHRC की टीम हिंसा की जांच करने जादवपुर पहुंची थी, तब भी टीम को निशाना बनाया गया था। NHRC की टीम में शामिल आतिफ रशीद के साथ बदसलूकी की गई थी। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जमकर राजनीतिक हिंसा हुई थी। हिंसा का आरोप TMC के कार्यकर्ताओं पर लगा था। कई इलाकों में लोगों के घर जला दिए गए थे। जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो 18 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजों की पीठ ने NHRC के अध्यक्ष को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। इस कमेटी ने जांच के बाद 13 जुलाई को हाईकोर्ट में 50 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट पर ममता सरकार ने अब कलकत्ता हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में आज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की भी मांग की। नाम बदलने के पीछे एक तर्क यह भी है कि सरकारी बैठकों में अल्फाबेट के हिसाब से जब सभी राज्यों की बारी आती है, तब वेस्ट बंगाल का नाम आते आते बहुत देर हो जाती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।